देख सकते हैं ये फूड पॉइजनिंग का शिकार है, जिससे कि बार बार उल्टी हो रही है। मान लेते हैं कि उनका सिंघाड़ा 4 दिन का रहा हो, 4 दिन रखने के कारण फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, तो फिर पूरी कचौड़ी में फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? इन्होंने कहा है कि हमने उस दुकानदार को बोला था कि आपका ये सिंघाड़ा तीखा लग रहा है, बावजूद उन्होंने उस सामान को बदलने का प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि वो सामान लगातार लोगों के थाली में परोसते रहे हैं। और थाली में क्या परोसा है ये आप समझ सकते हैं, उस तमाम उन लोगों के थाली में जहर परोसा गया है। अभी हम मधुबनी सदर हॉस्पिटल में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा बेड खाली नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? हर एक बेड पर फूड पॉइजनिंग का पेशेंट है। ये पेशेंट लगातार सदर हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बांसोपट्टी में एक दुकान है जहां सिंघाड़ा, कचौरी, जिलेबी मिलती है और उसको खाने के कारण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। कौन बच्चे, कौन औरत, कौन बूढ़े, जो भी खाया वो आज फूड पॉइजनिंग का शिकार बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बच्चियां हैं, ये भी फूड पॉइजनिंग का शिकार बनी है। यहाँ 2 बच्चे हैं जो 10 से 11 वर्ष के हैं, ये भी फूड पॉइजनिंग के शिकार बने हैं। इनके परिजन कितने चिंतित हैं ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, मात्र 7 से 8 वर्ष का बच्चा जो फूड पॉइजनिंग का शिकार बना है। कोई सिंघाड़ा खाया है, तो कोई जिलेबी खाया है, तो कोई पूरी कचौड़ी खाया है। और खाने के बाद किस प्रकार की परिस्थिति बनी है, जहां लगातार बांसोपट्टी से सदर हॉस्पिटल मधुबनी में फूड पॉइजनिंग पेशेंट पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ हम जिस वार्ड में हैं, उस वार्ड में आप नजर घुमा कर देखेंगे तो हर एक बेड पे 2-2 करके पेशेंट हैं। जहाँ इस बेड पर आप देख सकते हैं एक बाबू है जो मात्र 6 साल का है और एक बच्चिया है जो 8 से 9 वर्ष की है। दोनों को एक साथ इस बेड पे सुलाया गया है और इनको पानी चढ़ रही है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ 17 से 18 वर्ष के युवा है जिनको पानी चढ़ रही है। तो सभी के सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार बने हैं। एक एम्बुलेंस अभी सदर हॉस्पिटल में एंटर की है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तुरंत सदर हॉस्पिटल में बांसोपट्टी पीएचसी से एम्बुलेंस आई है। सामने में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई है, एम्बुलेंस वहाँ लगी है, जिस फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आ रहे हैं और लगातार सदर हॉस्पिटल फूड पॉइजनिंग के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं कि उन लोगों की क्या स्थिति है। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके कारण ऐसे दुकानदार जो घटिया सामान बेच रहे हो या उनका सामान कई दिनों से उनके दुकान में पड़े रहे हो, जिसके खाने के कारण आज फूड पॉइजनिंग का शिकार बने हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएचसी बांसोपट्टी में इन मरीजों का इलाज संभव नहीं हुआ है, तब जाकर के यहाँ भेजी गई है। एक पेशेंट है जो उल्टी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये फूड पॉइजनिंग का शिकार है, जिससे कि बार बार उल्टी हो रही है। एक भैया है, उनसे पूछते हैं आप उस दुकान में क्या खाए थे? छोला समोसा तीखा लगा। तो दुकानदार को पूछे तीखा कैसे लग रहा है भाई, तो कहा पता नहीं कुछ हो गया होगा। आदमी मतलब आप कब खाए थे? 1:30 बजे। उसके बाद भी वो बेचा है? हाँ, उसके बाद सारे के सारे पेशेंट यहाँ जो पहुँच रहे हैं उसी दुकान के खाए हुए सामान के कारण बीमार होते जा रहे हैं। उसी दुकान का है सब। ओम शांति नाम है दुकान का। दुकान का क्या नाम है? ओम शांति। ओम शांति दुकान में आप लोग पहले भी खाते थे, लेकिन आज जितने लोग खाना उस दुकान के सामान खाए हैं वो सारे के सारे लोग बीमार होते जा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। जब आपने उस दुकानदार को बोले कि ये तीखा लग रहा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब दिया पता नहीं हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए तीखा लग रहा था। हम कहे एक जिलेबी दे दो, समोसा छोड़ दिया, छोला और जलेबी खा लिए, फिर भी ऐसे हो गया। हमने उस दुकानदार को बोला था कि आपका ये सिंघाड़ा तीखा लग रहा है, बावजूद उन्होंने उस सामान को बदलने का प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि वो सामान लगातार लोगों के थाली में परोसते रहे हैं। और थाली में क्या परोसा है ये आप समझ सकते हैं, उस तमाम उन लोगों के थाली में जहर परोसा गया है। और इस प्रकार के कारण ये तमाम लोग जो इस बेड पे पड़े हुए हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के कारण है। एक बाबू है जो इस बेड पर पड़े हुए हैं, क्या नाम है? क्या खाई थी? थोड़ा जोर से बोलो, क्या खाई थी? समोसा खाई थी। और समोसा खाने के बाद इनकी भी तबीयत बिगड़ चुकी है। एक बाबू है, एक बच्चिया है जो
9 से 10 साल की है और ये भी उसी दुकान के सामान खाई है कि अन्य जगह की खाई है, ये पूछ लेते हैं। क्या नाम है बाबू? क्या खाई थी? कहाँ से समोसा आया था? कौन लेके आया था समोसा? पापा लेके आए थे। तो किस दुकान से लाए थे बताए हैं? ओम शांति से। उन लोगों से जानकारी लिए हैं और आपको बता दें कि बासोपट्टी पीएससी की जो हालात है वो समझ लीजिए कि वहाँ इन लोगों का इलाज नहीं हो पाया। आखिर क्यों? जब इतने बड़े हॉस्पिटल बासोपट्टी में दी गई है तो हॉस्पिटल में इन मरीजों का इलाज संभव क्यों नहीं हुआ है? प्रखंड के प्रमुख साहब हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आए हैं? नहीं आए हैं। आइए हम आपको बात करवाते हैं कुछ और लोगों से जो इसके कारण फूड पॉइजनिंग के कारण शिकार हो चुके हैं। आप देख लीजिए, ये छोटा बाबू है और ये छोटा बाबू है। इन दोनों बाबू की क्या कसूर है? बाबू को सिंघाड़ा या कचौरी खाने के बदले में जहर खिला दिया गया है और ऐसा उस दुकानदार के द्वारा की गई है। उस दुकानदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है। अपने सामान को बेचने में लगा था, उनको चाहिए था पैसा और इनकी जान की कोई कीमत दिखाई नहीं दी है। आप देख सकते हैं ये छोटा बाबू है, मात्र 6 से 7 साल का है। क्या हालात है वो समझते हैं। क्या खाए थे? सिंघाड़ा। कौन ला के दिया था? कैसा लग रहा था? तीखा लग रहा था। आन दिन लाते तो कैसा लगता था? निक लगता था। क्या नाम है? रोहित पासवान। रोहित जी बताइए क्या खाए थे? समोसा, पूरी सब्जी। पूरी सब्जी खाए थे। वो दुकान पे औरों दिन खाते थे कि आजे खाए हैं? नहीं खाते थे। आज बहुत तीखा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। तो आज हो गया होगा, कल से ऐसा नहीं होगा, तेल की वजह से हुआ होगा। उसमें कौन सी ऐसी पदार्थ मिला दी गई है जिसके कारण ऐसा फूड पॉइजनिंग देखने को मिल रहा है? यहाँ का है बासोपट्टी, कोई होटल में नाश्ता किया है। हाँ। नाश्ता के क्रम में क्या दिया है नहीं दिया है, उसी पीरियड में इन लोगों का बहुत ये हो गया, हालत खराब। ये रिश्तेदार है, जैसे ही सुने हैं वैसे जिज्ञासा। ये लोग रिश्तेदार हैं, जैसे ही सुने हैं वैसे ही आ गए हैं। इमरजेंसी से पहले एक वार्ड है जिसमें फूड पॉइजनिंग के पेशेंट रुके हुए हैं। हम उन लोगों की हालात दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि एक पेशेंट की हालात बहुत गंभीर है, जिसका इलाज यहाँ चल रही है। आप देख सकते हैं इस बेड पर 2 पेशेंट हैं, इस बेड पर एक पेशेंट है जो उसी दुकान के सामान खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है? बताइए क्या खाए थे? पूरी और सब्जी खाए। कहाँ खाए थे? बासोपट्टी पूरी सब्जी उसी दुकान में खाए हैं? ओम शांति दुकान, ओम शांति स्वीट्स है। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या खाए थे? आप देख सकते हैं आपके एक सिंघाड़ा, आपके एक पूरी कचौरी के कारण लोगों को पेट पकड़ना पड़ा है। उनकी हालात आप देख सकते हैं, इनकी हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। वो भैया है, उनकी इम्यूनिटी तो कमजोर नहीं होनी चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बूढ़े की कमजोर होती है, लेकिन एक जवान है, इनकी इम्यूनिटी क्यों कमजोर हुई है और इनको क्यों पेट पकड़ना पड़ा है, ये समझने की बात है। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। क्या खाए थे? पूरी सब्जी खाए। सब पूरी सब्जी खाए थे। घर में खाना नहीं बनता जो खाएगा? नहीं, मन किया तो खाना खाने का, तो इसलिए जाके खाए। नाश्ता के समय में खाए हैं? नाश्ता के समय। क्या बजे खाए हैं? 9:30 बजे खाए। 9:30 बजे दिन में? कोई 2 बजे खाए, कोई 1:30 बजे खाए हैं। भैया कहते हैं कि 9:30 बजे सुबह में हम खाना पूरी कचौरी खाए हैं, जिसके कारण हमको इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। जब आप खाने के लिए गए तो आपको टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट हमको ऐसा नहीं, जल्दी में थे, थोड़ा जल्दी में खा के जल्दबाजी में भूख लगल था। फिर सुबह का बेला जो होता है तो कुछ खा लीजिए हो जाएगा। दुकानदारी का समय उस समय समझ नहीं पाए। नहीं समझ पाए। उसके बाद कितने देरों के बाद लगा कि हम जो खाए हैं उसके कारण हमको कुछ अलग सा फील हो रहा है। खाना खाने के बाद गए ना दुकान में बैठे ना। कौन सा दुकान है? पान दुकान पे। अच्छा, क्या बात? तो पान दुकान पे गए तो थोड़ा हरासमेंट हमको लग रहा था ना। शाम में आके हमको सब हल्ला हुआ ना, तो बोला तो ये होटल का जो भी खाया है वो उसका शिकार हो रहा है, सबका शिकार हो रहा है। इनको सुबह 9 बजे से शाम तक पता नहीं चल रहा था कि हम खाए जो सामान खाए हैं उसी के कारण हमको इतना नींद आ रहा था। पता चला कि जो भी उस दुकान के सामान खाए हैं उन लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और बिगड़ी है ऐसे कि वहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली है और शायद मधुबनी में भी अब लगता है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। जब 2 पेशेंट को एक साथ एक बेड पर सुलाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में किस प्रकार की क्रिटिकल स्थिति है। क्या नाम है? गुप्ता जी बताइए क्या खाए थे?
उसी दुकान में खाए थे। नाम है दुकान का? ओम शांति स्वीट्स। ये बताइए कि ओम शांति स्वीट्स में इससे पहले भी खाते होंगे और आज भी खाए हैं। जब खा रहे थे तो उस समय आपको लगा कि पहले जैसा स्वाद है? सब दिन लोग कचरी एकटा वही ना खाए सब दिन तीखा था तो आपने दुकानदार को नहीं बोले होंगे? खोज भर के लिए नहीं बोले। जो हताश है क्योंकि जो खाना खाए हैं ना उसके कारण ऐसा परिस्थिति बनी है। क्या नाम है? सत्यम कुमार जी। क्या खाए थे? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी खाए थे? पूरी सब्जी खाए थे। सब उसी दुकान से खाए हैं। कितना का नाम ले भाई? जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक कैमरा से दिखाएंगे, फूड पॉइजनिंग के शिकार के पेशेंट है। फूड पॉइजनिंग जानते हैं ना? दुकान में फूड पॉइजनिंग कैसे होता है ये सबों को जानकारी है। एक ही तेल में महीनों महीनों सालों सालों तक सामान बनती रहती है और हम आप चाव से खाने के लिए पहुंच जाते हैं, पैसा भी देते हैं। और आज देख लीजिए उस पैसा देने के एवज में क्या करना पड़ रहा है। ये पापड़ बेलना पड़ेगा। आप लोग यदि इस प्रकार के दुकानदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद आपके घर में भी ऐसा ही भोजन परोसा जाएगा। चाहे समोसा के रूप में जहर हो, पूरी कचौड़ी के रूप में जहर हो, या कहें कि जिलेबी के रूप में जहर हो। मीठा होने के बाद भी ये जहर आपके घरों तक पहुंच रही है तो आप लोग उसके खिलाफ उपभोक्ता केंद्र में जाकर के शिकायत कीजिए कि जो दुकानदार हैं वो दुकानदार सही सामान बेचे और गलत सामान बेच रहे हैं ना, तो उसके खिलाफ आप लोग जरूर आवाज उठाइए। आप देख सकते हैं कि उस एरिया से कितने लोग, उनके परिजन हैं, उनके संबंधी हैं, जो भी जहाँ सुने हैं यहाँ पहुँच रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनती हुई मधुबनी सदर हॉस्पिटल की है, जहाँ दर्जनों भर पेशेंट बेड पर पड़े हुए